आज हमने टॉपिक किया गिफ्ट। बहुत ही छोटा सा मासूम सा टॉपिक था। सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 का ये छोटा सा चैप्टर था। हमने उसमें ये सारी मेन बातें सीखी। पहला, यदि आपको एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिले तो वो सैलरी हेड में जाएगा। यदि आपको कोई बिजनेस रिलेशन आपको गिफ्ट दे दे तो वो पीजीबीपी हेड में जाएगा। एम्प्लॉयर और बिजनेस रिलेशन को छोड़ के और कोई भी बंदा गिफ्ट देगा तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ आईफॉस हो सकता है। परंतु उसमें भी ध्यान देने लायक बात यह है, यदि आपको गिफ्ट रिलेटिव से मिले तो रिलेटिव का गिफ्ट नॉन टैक्सेबल। एक इंडिविजुअल के केस में उसके रिलेटेड पर्सन्स माने जाएंगे, उसकी स्पाउस, उसके ब्रदर सिस्टर, उसके लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। इसके अलावा उसके स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, उसके स्पाउस के लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट और उसके पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर एंड स्पाउस ऑफ ऑल अबव। यानी काका रिलेटिव तो काकी रिलेटिव, मामा रिलेटिव तो मामी रिलेटिव, और फूफी रिलेटिव तो फूफा रिलेटिव, और सिस्टर इन लॉ रिलेटिव तो हस्बैंड ऑफ सिस्टर इन लॉ भी रिलेटिव। इसके अलावा यदि आपको चैरिटेबल ट्रस्ट से गिफ्ट मिले तो नॉन टैक्सेबल, लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिले तो नॉन टैक्सेबल। इस रिगार्ड में ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई डिजास्टर कॉम्पेंसेशन दे दे, कोई भूकंप बाढ़ पे कुछ कॉम्पेंसेशन दे दे तो वो सेक्शन 10(10)(b)(c) में एग्जम्प्टेड है। मैरिज में दुल्हे दुल्हन को कोई भी गिफ्ट मिले तो दैट इज नॉन टैक्सेबल। और किसी ने आपको विल के थ्रू कुछ गिफ्ट कर दिया, अपनी वसीयत नामे से आपको कोई गिफ्ट कर दिया तो दैट इज नॉन टैक्सेबल। इसके अलावा भी कोई कैश गिफ्ट मिले अप टू ₹50,000 तो नॉन टैक्सेबल इन एग्रीगेट। और यदि कैश गिफ्ट इन एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा हो जाए तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। गिफ्ट काइंड में मिले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिले तो 50,000 तक इंडिविजुअली एग्जैम्प्टेड है, एग्रीगेट नहीं, इंडिविजुअली 50,000 हजार तक एग्जैम्प्टेड है। और इंडिविजुअली गिफ्ट 50,000 से ऊपर हो तो फिर फुल्ली टैक्सेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट मिले तो 3 आइटम टैक्सेबल है और बाद बाकी आइटम एग्जैम्प्टेड है। ये 3 आइटम है ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। इन 3 का गिफ्ट इन एग्रीगेट 50,000 तक मिले तो एग्जैम्प्टेड है, 50,000 से एक्सेस मिले तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। और ये ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के और कोई गिफ्ट मिले तो फिर नॉन टैक्सेबल। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने की है कि यदि आपको ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कोई सस्ते में परचेज हो जाए, यानी 4 लाख की ज्वेलरी आपको 3 लाख में मिल गई, तो लॉ बोलता है ये 1 लाख आपके लिए डीम्ड टू बी गिफ्ट है। तो कोई शेयर्स एंड सिक्योरिटी, ज्वेलरी या आर्टिस्टिक वर्क आपको कोई सस्ते में मिल जाए तो जितना सस्ता मिला दैट सस्ता पार्ट, कंसेशन पार्ट, 4 लाख की चीज 3 लाख में मिली तो 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड गिफ्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम लोग यही चीज करते हैं, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करते, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में यदि आपको कोई प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में मिल गई तो दैट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड गिफ्ट। परंतु ध्यान रखिएगा कि यदि परचेज प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू प्राइस में 10% तक का डिफरेंस है, यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज विद इन 110% ऑफ परचेज प्राइस, तो उसको गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। इतना सही था ये चैप्टर। जब आप आंसर बनाए तो ध्यान रखिएगा कि 4 कॉलम में आंसर्स, 5 कॉलम में आंसर्स बनेगा, कैश, जैस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, डीम्ड जैस एंड डीम्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी, और 50,000 का एग्जम्पशंस हर कॉलम को मिलेगा।